उनके बेटे घूम रहे थे सांसद साहब के, तो हमने कुछ नहीं कहा, घूमने दो, क्योंकि पर्व तो जनता बनाएगी ना। ये चुनी हुई जनता की सरकार है, तो सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए। तो इतना बड़ा पर्व है हमारा छठ, तो उसके लिए तो जनता को सुविधा देने का कर्तव्य सबसे ज़्यादा किसका है? सरकार का है। देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। आपको बता दें, आस्था का महापर्व छठ पूजा आ चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो दिल्ली सरकार छठ पूजा को लेकर पूरे तैयारी में जुटी हुई है। और कहीं ना कहीं बात करें मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के नेतृत्व में कई सैकड़ों घाट बदरपुर विधानसभा में बनाए गए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बदरपुर विधानसभा में ही, और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं श्रीचंद वोहरा। और सामने आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर आज छठ पूजा का घाट बनाया गया है और तैयारियाँ जोरों शोरों से यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे में बात करें तो घाट का निरीक्षण करते हुए श्रीचंद वोहरा नजर आ रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं श्रीचंद वोहरा अपने हाथों से छठ घाट की सफाई भी कर रहे हैं। और आज मैं मौजूद हूं छठ घाट पे, बातचीत करेंगे श्रीचंद वोहरा जी से और जानेंगे कि आखिर क्या कहना है जिस तरीके से प्रदेश की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का तोहफा छठ घाट को लेकर तमाम लोगों को मिला है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार गिरी जी। बात करें, दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है जी, तो जनता के लिए काम हो रहा है। जैसे हमारे वार्ड के अध्यक्ष गंगा यादव जी, जो पूर्वांचल से आते हैं, बिहार से आते हैं, ये तो मैंने कहा ना कि ये चुनी हुई जनता की सरकार है, तो सरकार किसके लिए काम करती है? जनता के लिए। तो इतना बड़ा पर्व है हमारा छठ, तो उसके लिए तो जनता को सुविधा देने का कर्तव्य सबसे ज़्यादा किसका है? सरकार का है। तो वो कर्तव्य हम पूरा निभाते जा रहे हैं। बात करें छठ घाट को लेकर, अभी भी कई जगह पे संघर्ष जारी है। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज जी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा सीधा भाजपा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा नहीं मनाने दे रही है। देखो, मैं क्या करूँ, एक तरफ सरकार कहती है, केंद्र में बैठी सरकार, कि भाई ये छठ पर्व हमारा बहुत बड़ा पर्व है, पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा त्यौहार है जी, और एक तरफ उन्हीं के छठ बनाने से उनको रोकती है। मैं कह रहा हूँ, परमिशन देने में क्या दिक्कत है? अगर आम आदमी पार्टी उसमें राजनीति कर रही है तो परमिशन दे दीजिए, राजनीति खत्म। लेकिन आप जिस पे हम कई वर्षों से लगातार छठ बना रहे थे और उस पर आप परमिशन एकदम में रोक दोगे, रास्ते को ब्लॉक कर दोगे, तो हमारे मंत्री साहब तो आवाज़ उठाएंगे ना। और उनको छठ के टाइम ही क्यों याद आती है? अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत थी तो जो भी संस्था उसमें थी उसको पहले नोटिस करते। अब ये बदरपुर विधानसभा के अंदर है, बदरपुर विधानसभा के अंदर 37 से 39 घाट बनाए गए हैं, जो लगातार है। पूरी दिल्ली के अंदर 1100 घाट हैं, क्योंकि पहले लोग जमुना में के आसपास बनाते थे, लेकिन जमुना में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हरियाणा से जो पानी आता है किस तरह का जहरीला पानी आता है जी, ठीक है ना, जिस तरफ से अब आपने देखा कि जितना भी दिल्ली का कोई जमुना के अंदर पानी तो है ही नहीं, जितना भी पानी आता है वो यूपी से आता है, हरियाणा से आता है, अपना हिमाचल से आता है, अपना उत्तराखंड से आता है, वो दिल्ली का पानी तो है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे प्रदूषण जिस तरह से फैला हुआ है, तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से, आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। छठ बड़े पूर्व, अब ये बताइए, छठ अभी खुद देख लीजिए, आपको यहाँ 3 घाट हैं जिस पे हम खड़े हुए हैं, 1, 2 और 1 उससे आगे, पीछे भी और भी बनाए जा रहे हैं। 3 घाट हैं। अब देखिए, ये जितना भी टेंट लगे हुए हैं, ये जितना भी सुविधा हुई है, सब ये साउंड से लेके, टेंट से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, पॉलीथीन से लेके, सारी से जो व्यवस्था है वो दिल्ली सरकार की व्यवस्था है। कहीं भी हमारे छठ भक्तों को जितने भी हैं, इनको खाली अपना ठिया बनाना है, जहाँ पे ये अपनी आराधना करेंगे, छठ की आराधना करेंगे, इतना ही काम करना है, अपनी पूजा करेंगे, और उसके अलावा सारा कार्य जितना भी है वो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का है। वोहरा जी, एक सवाल हमारा है, जिस तरीके से यहाँ पे कई घाट तो बनाए जा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार के बजट से भी छठ घाट बनाए जा रहे हैं या फिर केवल दिल्ली सरकार ही बनवा रही है? देखो, ये तो केंद्र बताए ना, केंद्र बताए। अगर उनके जैसे हम छाती छोड़ के कह रहे हैं, मेरे जितने भी छठ पूजा करने जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, हम छाती छोड़ के कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार बना रही है। अगर केंद्र सरकार बना रही है तो दिखलाए कौन सा फंड दिया उन्होंने। और इससे बताइए, केंद्र सरकार के मतलब ये बताइए कि अब हरियाणा में बना दे, आप हरियाणा में बताइए कितने घाट बनाए हैं आपने? हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप यूपी में चले जाइए, यूपी वालों से पूछिए कितने घाट बनाए हैं। अगर वो केंद्र, क्या बात है कि खाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है उस पर ही मेहरबान है? अगर उस पर मेहरबान है तो क्यों मेहरबान है? अगर केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन उनको खाली एक राजनीति करनी है,
उनको लोगों का एक हौसखास में भी ऐसी हुआ जहाँ पे उनको परमिशन दिखलाई गई हमारे सोमनाथ भारती के द्वारा। हमारे सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं उनको उन्हें दिखलाया, तो इनका काम है रोकना। तो ये बताइए, अगर मान के चलिए DDA लैंड है, दे दो ना परमिशन। अगर उन्होंने परमिशन दे दो, कितनी देर लगती है? 4 दिन पहले की बात है, परमिशन लेने में कितना लगता है? 2 घंटे का काम है, दे दीजिए, छठ घाट बनने दीजिए। मदरपुर विधानसभा को केंद्र सरकार की तरफ से कितने घाट अलॉटमेंट हुए हैं? वो तो सर लोग ही बताएंगे, मुझे तो लगता नहीं है, वो तो यहाँ के सांसद साहब बताएंगे, जो उनके लाडले साहब हर घाट पे घूम रहे हैं, गंगा जी हर घाट पे घूम रहे हैं, और ये कहे जा रहे हैं दिल्ली सरकार का अपना बना रहे हैं, जबकि यहाँ तो विधायक है ही नहीं। अब तो केंद्र में जो सांसद बन गए ना, सांसद का उसका घाटों से क्या मतलब? विधानसभा में जहां से एंट्री होती है वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग सांसद साहब के लगे हुए हैं, छठ पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुभकामना दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ और आगे बढ़ाएं। जहाँ पहले छठ जो बना देते थे, हम 4 आदमी बनाते थे, आज हम लाखों के लोग बना रहे हैं, आज करोड़ों में पहुँच गए। हमारा बिहार से ये पर्व चला था, चलते चलते हमारा यूपी में आया, यूपी से आपका हरियाणा में आया, हरियाणा से दिल्ली में आया, दिल्ली से ये जम्मू तक जाएगा, हमारा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक ये जाएगा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे छठ मैया की आराधना अब गली गली में की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ये, हमारे रामवीर जी ये बताए तो सही, कितने घाट का पैसा दिया है जी? या तो वो सबूत दे दें, हम सबूत दे देंगे। बाकायदा हमारे CM साहब ने बाकायदा PC करके बताया कि 1100 घाट बनाए हमने, और जिसमें से 39 घाट, 37 से 39 घाट तो मधुपुर विधानसभा के अंदर है। लेकिन हमारे उनके लाडले साहब भी गली गली घूम रहे हैं, घाटों पे घूम रहे हैं, हमने कोई रुकावट नहीं करी, घूमो। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी तो जनता ही करेगी ना। अभी मैंने इस भाई से पूछा कि यार ये तो दिल्ली सरकार, कहने लगा ये तो दिल्ली सरकार काम कर रही है। अब मुझे इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। बात करें यमुना नदी जिस तरीके से अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है यमुना प्रदूषण को लेकर। बात करें, गंगा भी प्रदूषित हो रही है, यमुना तो प्रदूषित है ही, और आस्था का जो महापर्व छठ पूजा कहलाता है, यमुना नदी में भी देखा जाता है कि हमारी माताएं बहनें घुटने घुटने गंदे पानी में खड़ा होकर अर्घ देती है, तो उसको कौन ध्यान देगा भाई साहब? जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि गंगा में जमुना का पानी कहाँ से आता है जी? आप बताइए ना, कहाँ से आता पानी? आ रहा तो वो हरियाणा की तरफ से है ना, यूपी की तरफ से है ना। जिम्मेदारी किसकी बनती है? केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र शासित राज्य है ये सारा, ये केंद्र शासित राज्य है, जिसमें LG भी मालिक है जी। जब एक तरफ LG कहते हैं कि हमने गांवों के लिए करोड़ों रुपए दे दिए उनके विकास के लिए, तो LG साहब क्या जमुना जी की सफाई नहीं करा सकते? मतलब आरोप पति आरोप, मैं कि आप करके दिखला दो। हम कब कह रहे हैं? जनता को तो काम चाहिए। जनता को क्या चाहिए? जनता का श्रीचंद बोहरा काम करे जी, या गंगा यादव जी काम करे, या कोई और काम करे, जनता को लोग काम से मतलब है। हम तो काम की राजनीति करने आए हैं ना, हम तो चुनाव में कहते हैं ना, अगर हमने काम किया तो वोट देना। कभी अरविंद जी ने देखा, कभी कहा है कि नहीं जी मुझे आप वोट दो? वो तो सीधा कहते हैं कि मैंने काम किया तो वोट देना। भाजपा वाले बोले ना कि हमने काम किया तो वोट देना। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर काम नहीं कर तो आप करके दिखला दो ना, किस तरह से जमुना साफ होगी। सांसद आपके हैं ना साथ, क्या कर रहे हैं 7 सांसद? जो 6 लैंड बनी है मीठेपुर चौक पर, जब उनके दूसरे सांसद थे, अब उन्होंने बनाया या आपने बनाया? आप तो बने हुए अभी आपको 6 महीने हुए हैं। और उद्घाटन साहब का वो कह रहे जी मैं लेकर आया हूँ, नितिन गडकरी के पास मैं गया था, और अरविंद केजरीवाल ने जो है पुल का, क्यों कह रहा अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आमने सामने बैठ जाइए कि आम आदमी पार्टी ने पुल के लिए पैसा दिया नहीं दिया। आली का जो पुल बना उसका सबूत हमारे पास है, हम चेक तक दिखला देंगे किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो है ओखला यूपी लैंड उसको फंड दिया है। ये तो हमारे पास सबूत है। और वो कह रहे हैं कि हमने पैसे, देखो हमने जब वो यहाँ पे घूम रहे थे, उनके बेटे घूम रहे थे सांसद साहब के, तो हमने कुछ नहीं कहा, घूमने दो, क्योंकि पर्व तो जनता बनाएगी ना, हमें तो जनता के पास जाना है। वो खाली स्थान पे घूमते रहे, हम जनता के बीच में घूमते रहे, हम जनता को बताने निकले। आज जैतपुर वार्ड के अंदर निगम पार्षद हेमा श्रीचंद बोहरा है, वो लगातार हम दौरा कर रहे हैं। हमने लाइट लगाई, आज यहाँ पे लाइट हमारे माध्यम से लगी है। अब कल को वो कहते हैं कि हमारे माध्यम से लगी है, तो भैया ठीक है, एक लाइट और लगवा दो अगर आपके माध्यम से लगी है तो। गलत कर रहा हूँ जी, आप भी क्रेडिट ले लो। लेकिन लाइट सही करने का काम MCD का, सफाई करने का काम MCD का, धुआं छिड़काने का काम MCD का। फॉगिंग हुई थी नहीं होगी सुबह?
हुई थी सुबह फॉगिंग? हुई थी ना? किसने करी थी? एमसीडी वाले कर रहे थे ना? देखिए पीछे लोग भी हैं, लोग कह भी रहे कि एक बार मैं लोगों से बातचीत करूंगा। हाँ जी, फॉगिंग हुई थी यहाँ पे? हाँ हुई। अच्छा सुबह हुई थी? हाँ सुबह हुई थी। अच्छा केजरीवाल सरकार की। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने किया है। हाँ लो जी बोरा जी, लोग भी कह रहे हैं केजरीवाल सरकार ने मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मुझे झूठी वाहवाही, वो एक कहावत है, मिजवान ऊपर थूकेगा तो मुंह पे आएगा। जी। मैं बड़े बोल क्यों बोलूं? अरे हमारे गंगा यादव जी हैं, हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, लगातार लगे रहते हैं, पूर्वांचली है, नेता है मेरे। कितना काम हुआ है आपके विधानसभा में? कितने काम कर दिए विधायक जी ने? अब तो सांसद भी बन गए, शायद आपके लिए कुछ घाट अलॉटमेंट करवा दिया होगा। अभी जहाँ पर जरा आगे आ जाइए जरा अभी जी। जहाँ पर हम लोग आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस जगह पे हम उपस्थित हैं, पहले हम लोगों को यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ये छठ का जो पर्व है, हम लोगों के गांव में एक पोखर या तालाब होता था जी। तो सारे गांव के लोग मिलके उसमें करते थे। फिर वहाँ से पलायन हुआ, लोग शहर की तरफ आए। आज स्थिति ये है कि मैं अपने परिवार के साथ चाह करके भी छठ नहीं मना सकता, क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं है जी। जहाज़ के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब उस परिस्थिति में अगर कोई मसीहा बन के दिल्ली की जनता के सामने आया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आप दिल्ली के अंदर में किसी भी घाट पे चले जाइए, अगर एक अठन्नी भी किसी भाजपा के नेता को लगी हुई हो तो उसका नाम आप मुझे बता दीजिएगा। ये सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं जनता से। अब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर लीजिए। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1993 से लेकर के 2025 आ रही है। 1993 में भी यही नेता वोट मांगते थे कि हमें वोट दो, हम बदरपुर का विकास कर देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, और 2025 में भी यही कह रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं 30 साल से भाई, 35 साल से? यहाँ की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या इन्होंने? करें तो आज छठ घाट पे पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए कि कैसा काम चल रहा है और कैसी तैयारी है छठ पूजा को लेकर। क्योंकि आपको बता दें, छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में कितने घाट अलॉट किए गए उसकी भी चर्चा हुई। और बात करें खासकर बदरपुर विधानसभा की, तो बदरपुर विधानसभा को लेकर जब हमने बातचीत की बोहरा जी से, तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक भी घाट अलॉट नहीं किया गया। केवल व केवल मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और आम आदमी पार्टी के द्वारा ही ये घाट अलॉटमेंट किए गए हैं, जो कि लगभग 38 घाट बनाए गए हैं बदरपुर विधानसभा में। तो खबर को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।